कोरोना को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र ने रोक लगा दी है। सरकार ने पहले इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया तो उसे ड्रग एंड रेमेडीज कानून के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बाबा रामदेव ने जैसे ही मंगलवार को कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ दवा को लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने तत्काल पतंजलि को दवा के प्रचार प्रसार के विज्ञापनों पर रोक लगाने को कह दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इसके बाद दवा का विज्ञापन जारी रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पतंजलि ने ऐसे किसी दवा के विकसित करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। पतंजलि को यह भी बताना होगा कि इस दवा का ट्रायल किन किन अस्पतालों में और कितने मरीजों पर किया गया। पतंजलि ने दवाई बनाई थी, दावा किया था कोरोनिल कोरोना ठीक कर देगी, लेकिन आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। आयुष मंत्रालय ने विज्ञापनों पर, दवा के विज्ञापनों पर और उसकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करते हुए रोक लगा दी है। विज्ञापनों को रोक दिया गया है। प्रचार प्रसार को पूरी तरह तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए कहा गया है। आयुष मंत्रालय ने निर्धारित गाइडलाइन का पूरा करने का नहीं करने का भी आरोप पतंजलि पर लगाया है। जिस तरह आज दवा की लॉन्चिंग हुई थी, उसके बाद अचानक आयुष मंत्रालय एक्शन मोड पर आया और कोरोनिल पर रोक लगाने की, कोरोनिल के जो प्रचार प्रसार है उसकी प्रामाणिकता पर संदेह जताया है। आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव के दावे को अब संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। हालांकि आचार्य बालकृष्ण जो कि पतंजलि के सीईओ हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि वो भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप था, उसको दूर कर दिया गया है। हालांकि ये नहीं पता है कि वो कम्युनिकेशन गैप क्या था और किस तरह दूर किया गया है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट, जब कोरोना पर भारत में, पूरी दुनिया में इतनी सतर्कता बरती जा रही है, ऐसे में ये कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ कि पूरे भारत में दवा की लॉन्चिंग होती है और आयुष मंत्रालय को इसका पता तक नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड तमाम तरह की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं। आयुष मंत्रालय ने प्रचार प्रसार पर रोक लगाई है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी होंगे अगर आगे प्रचार प्रसार नहीं रोका गया तो। आयुष मंत्रालय ने जिस तरह का प्रामाणिकता पर संदेह जताया है और जिस तरह आयुष मंत्रालय ने लगातार एक्शन मोड में आकर पतंजलि को रोका है, गंभीरता कोरोनिल के खिलाफ एक गंभीरता, एक संदेह, प्रामाणिकता पर एक प्रश्न चिन्ह इस समय लग चुका है। कम्युनिकेशन गैप की बात कही है आचार्य बालकृष्ण ने, जो कि सीईओ हैं। अब मामला संदेह के घेरे में, प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आज जो लॉन्चिंग पतंजलि ने कोरोनिल की थी, उसकी प्रामाणिकता पर आयुष मंत्रालय ने संदेह प्रकट किया है और आयुष मंत्रालय ने कहा है कि तुरंत विज्ञापन पर रोक लगा दी जाए। देश में जिस तरह कोरोना
अपना पंजा फैला रहा है। कई कंपनियां दवा के आविष्कार का दावा कर रही हैं, लेकिन ये दावा कितना प्रमाणित है, कितना सटीक है, इसको तय करने वाला आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तीनों ही को ये जानकारी नहीं कि हिंदुस्तान में जानी मानी कंपनी दवा को लॉन्च कर रही है और आयुष मंत्रालय को पता तक नहीं। प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी हितेंद्र, किस तरह से अब क्या ताजा जानकारी क्या आ रही है इस पर? जी चंद्रशेखर जी, आपको बता दूं, साफ तौर पर आचार्य बालकृष्ण ने जब आयुष मंत्रालय ने इस पर विज्ञापन पर जो है रोक लगाई थी, उसके बाद एक ट्वीट किया था और बताया गया था उसने कि ये सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की जो बात करती है और उसी को लेकर के ये गौरव देने वाली बात है जिस तरीके से दवाई लॉन्च की गई है और जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर कर दिया गया है और रेंडोमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% फुलफिल किया गया है। ऐसा आचार्य बालकृष्ण ने अपने ट्वीट के जरिए जो है वो जानकारी दी है इस पूरे मामले में और स्वामी रामदेव ने भी इसे अपने ट्विटर अकाउंट से इसको रिट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। लेकिन इस बारे में अभी तक आयुष मंत्रालय की तरफ से कोई भी उसके बाद से कोई भी इस तरीके की जानकारी नहीं सामने आई है कि वो इसमें किसी तरीके की कोई अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन हितेंद्र, बड़ा ही पेचीदा मामला, कोरोना पर जिस तरह लगातार रोज सैकड़ों मौतें हो रही हैं देश में और जिस तरह दवा के लगातार दावे किए जा रहे हैं, एक जानी मानी कंपनी दवा का दावा करती है कि दवा बना ली गई है कोरोना पर, लेकिन आयुष मंत्रालय को इसका पता नहीं है, आईसीएमआर को इसका पता नहीं है, तो ये कहीं प्रामाणिकता को संदेह के घेरे में लाके नहीं खड़ा कर देता इस बात को? जी बिल्कुल, प्रमाणिकता पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं और जिस तरीके से अब ये जो ट्वीट किया गया है आचार्य बालकृष्ण की तरफ से, इसमें कहीं ना कहीं ये सफाई दी गई है कि 100% जो भी पैरामीटर्स हैं स्टैंडर्ड के वो उनका पालन किया गया है और इसकी जानकारी आयुष मंत्रालय को दे दी गई है। इस बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है और इसके अलावा जो भी उन्होंने एक लेटर भी इसके साथ साथ जारी किया है, जिस तरीके से उन्होंने संक्षिप्त विवरण आयुर्वेदिक उपचार के जो सफल अनुसंधान का संक्षिप्त विवरण है वो भी इसके साथ में दिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी कड़ी मेहनत से सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना की संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि की खोज की है। इस बारे में उन्होंने इस तरीके से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और रोगी 3 से 15 दिन में कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, इस बात की भी जानकारी दी है और ये तमाम बातें कही गई हैं पतंजलि की तरफ से। आचार्य बालकृष्ण की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें ये तमाम बातें कही गई हैं कि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं जितने भी प्रोटोकॉल्स सरकार की तरफ से जो जारी किए गए हैं उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो हैं उन सबको 100% फुलफिल इस दवाई की तरफ से किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जानकारी अब आयुष मंत्रालय को दे दी गई है। लेकिन अभी तक ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि आयुष मंत्रालय की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन हितेंद्र, जिस कम्युनिकेशन गैप की बात की गई है, आयुष मंत्रालय सेंट्रलाइज्ड है, भारत सरकार का जिम्मेदार मंत्रालय है, कोरोना पर गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, कोरोना पर निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। वो मंत्रालय अगर कहीं ये एक लेटर जारी करता है कि ये प्रामाणिकता पर संदेह है, इसकी जांच नहीं करवाई गई है, और उधर बालकृष्ण कहते हैं जो कि पतंजलि के सीईओ हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, तो ये कम्युनिकेशन गैप समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप क्या है? आपने अगर मापदंडों को पूरा नहीं किया है, अगर आपने वहां पर किसी तरह की जो एक प्रक्रिया है उसको नजरअंदाज करके कहीं अपने दावे को सही साबित करने के लिए या अपनी लॉन्चिंग को वाजिब ठहराने के लिए जो कहीं हरकत की है, उस पर जिस तरह आयुष मंत्रालय ने प्रमाणिकता का संदेह जारी करते हुए विज्ञापनों पर रोक लगाई है, बड़ा सवाल है। पतंजलि की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। आयुष मंत्रालय ने अगर कुछ कहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ट्वीट के माध्यम से अभी तक आयुष मंत्रालय ने कोई ट्वीट नहीं किया है उस पर, या किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए सरकार कौन चला रहा है या सरकार में कौन प्रभावशाली है? आयुष मंत्रालय अपने निर्देशों पर चल रहा है, अपनी गाइडलाइन पर चल रहा है, तो ये बड़ा सवाल है, ये गंभीर सवाल है।
जी, जी, बिल्कुल ये एक गंभीर सवाल है क्योंकि जिस तरीके से लगातार पतंजलि इसके काफ़ी दिनों से इस दवाई का प्रचार कर रही थी और कहीं न कहीं एक जिस तरीके से किट बनाई गई है, उससे तमाम सवाल उठना वाजिब है क्योंकि पूरे तरीके से कोरोना को लेकर के सभी में एक डर है, एक भय है और इसी के चलते दवाई का काफ़ी मात्रा में बिकना पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रचार-प्रसार किया गया है और जिस तरीके से आज लॉन्चिंग की गई है, उससे ये साफ तौर पर ज़ाहिर है कि इसमें बिज़नेस काफ़ी बड़ा रहने वाला है और जिस तरीके से अब आपत्ति इसमें जताई गई है आयुष मंत्रालय की तरफ से और कानून के तहत ये संज्ञेय अपराध भी माना जाएगा अगर इसका किसी ने प्रचार किया है तो। लेकिन जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि एक कम्युनिकेशन गैप था, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप था, कहाँ पर क्या कमी रह गई हितेंद्र थी। हितेंद्र इस बारे आपका में कोई हितेंद्र आपको रोकना चाहूंगा। इस समय हमारे सर डॉक्टर रमन शर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर नमस्कार। साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह आज पतंजलि ने लॉन्चिंग किया, दवा का दावा किया है कोरोना पर बनाने का, लेकिन आयुष मंत्रालय ने उसको प्रमाणिकता को संदिग्ध माना है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? जी, ये बड़ा साइंटिफिक स्टडी होती है और अगर इसको प्रमाणित नहीं माना जा रहा है तो इसका मतलब उस स्टडी में कोई फॉल्ट था। तो इसको अपने को एकदम ब्लाइंड फोल्डेड या एकदम ऐसे आंख बंद करके मानना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या स्टडी हुई है, कितने पेशेंट्स में हुए, कितने सिम्टम्स थे, कितनी सिविरिटी थी डिजीज की, और क्या सिर्फ एसिम्टोमेटिक पेशेंट में दवाई दे दी गई थी या नहीं दी गई थी, इसके बारे में विस्तार से हमें पता होना चाहिए। ये जो जहाँ पे मैं जो एलिक सेंटर्स हैं वो कुछ तो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहाँ पे एसिम्टोमेटिक पेशेंट है और वहाँ 7 दिन बाद या 10 दिन बाद सारे पेशेंट ठीक होके घर भी चले गए। उन पेशेंट्स को ठीक हो गए थे क्योंकि उनके सिम्टम्स नहीं है। तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें 85% तो बिना किसी इलाज के ही ठीक हो रहा है, जिसमें कोई सिम्टम नहीं है। कोई माइल्ड सिम्टम है तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको शायद बी कॉम्प्लेक्स दे दो, उसको शायद जिंक दे दो, उसको शायद कुछ भी जड़ी बूटी दे दो, तो वो वैसे ही ठीक होना है। तो इसमें ऐसा साइंटिफिक बेसिस होना बहुत जरूरी है कि जैसे हमारा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, उसमें अगर हम ट्राई करें मॉडरेट इलनेस जिनके बाइलेटरल निमोनिया है उसमें ये दवाई दी जाए, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी सो कॉल्ड मेडिसिन है उसमें देखें कि भाई 7-10 दिन बाद कितना पेशेंट को पैरामीटर्स पे फर्क पड़ा है, तब तो हम इसको बड़ा बहुत ही उचित मानेंगे कि हाँ ये रियली सिग्निफिकेंट सिम्टम्स वाले मरीजों में दवाई कारगर हुई है। डॉक्टर साहब, एक बहुत गंभीर संवेदनशील सवाल है कि कोरोना महामारी की जगह अब इंडस्ट्री बनता जा रहा है और आपदा से अवसर का लाभ उठाया जा रहा है। जैसे आपने कहा, तमाम रिसर्च में ये भी निकल के आया है कि अगर चाय भी 3-4 बार या गर्म पानी पिए तो भी ठीक हो सकता है और पता ही नहीं चलता कोरोना कब ठीक हो जाता है। तो ये फिर ऐसा नहीं कि आपदा को अवसर में बदला जा रहा है, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है इसका, महामारी का? हाँ जी जी जी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पर इसमें जैसे मैं बताना चाहूँ कि हेड टू हेड ट्रायल नाम की एक चीज होती है। एक तरफ तो आप एक प्लेसिबो दे दो यानी डी कॉम्प्लेक्स दे दो और दूसरे हेड पे हेड टू हेड ट्रायल, मतलब ये एक तरफ कोई भी दवाई दे दीजिए जिसको प्लेसिबो बोलते हैं, यानी कि इनर्ट मेडिसिन कोई भी बी कॉम्प्लेक्स दे दीजिए जिसका कोई कोरोना पे इफेक्ट नहीं है। नंबर 2, दूसरी तरफ आप अपनी ये दवाई दे दीजिए और दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखिए कि कितना पैरामीटर्स में फर्क आया है, तब तो जाके अपन इसको साइंटिफिक वैलिडेशन मानेंगे। उसके बिना तो ये कॉमर्शियल पब्लिसिटी या वो जो करना है उतना, मतलब क्योंकि देखिए मास अपील तो होती ही है लोगों की अगर इस तरह से, बिकॉज आज की तारीख में जनता काफी डरी हुई है और डरे हुए जो लोग हैं उनको कुछ भी मिल जाए तो वो ट्राई कर लेंगे। पर देश के स्तर पे इस तरह की चीज को पब्लिसाइज करना मैं नहीं उचित मानूंगा, क्योंकि जब तक साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हो या फिर इन्होंने वाकई में प्रूव कर दिया हो कि ये दवा बिल्कुल कारगर है, तो काफी अमेरिका वाले भी ट्राई कर लें, चाइना वाले भी ट्राई कर लें, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी ट्राई कर लें। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इतनी सारी दवाइयां ट्राई हुई हैं पर अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। तो ये कोई मैजिक बुलेट नहीं बनाई गई है मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह पूरी दुनिया की लैब, बड़ी बड़ी लैब इस आविष्कार में लगी हुई है, लेकिन बाबा रामदेव ने अपनी लैब में वो दवाई बना ली।
अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक कहीं कोरोना का जो असर है वो कैसे समाप्त होता है और इस दवाई से उसका क्या उसका रिलेशन हो सकता है? क्या ऐसा आविष्कार किया जा सकता है जिस तरह लगातार अब तमाम दुनिया इसको नकार रही है कि जब तक कोई प्रमाणिकता कहीं स्पष्ट नहीं होती है तब तक वो स्वीकारने से बच रहे हैं। दुनिया के तमाम जिम्मेदार देश, भारत में भी तमाम कंपनियां बच रही हैं जिम्मेदारी से कि जब तक हम एक प्रमाणिकता इसकी स्पष्ट नहीं कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह ये लॉन्चिंग हुई है और जिस तरह आयुष मंत्रालय ने रोक लगाई है, तो आपको लगता है कि ये कितना जायज है या कितना ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल जायज है रोक लगाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई होगी। देखिए, साइंटिफिक स्टडी का ये मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट्स में हम टेस्ट करते हैं, उसमें वायरल लोड देखा जाता है और उसके बाद अपन देखा जाता है कि दवाई देने के बाद उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव, वायरल लोड कम हुआ कि नहीं। वो एक्सपेरिमेंटल है, पहले दवाई एकदम से ह्यूमन बॉडी में नहीं डाली जाती है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं कि हाँ इसने वाकई में वायरस को मारा है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में वायरस को मारा है, तो वायरस का जो लोड रिड्यूस हुआ है, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होती हैं। तो ये सारी दवाइयां जो एलोपैथिक मेडिसिन है, हमारी मेडिसिन जो है, उनको ट्रायल करा जाता है ह्यूमन ट्रायल्स में और उसके बाद देखा जाता है कि उसके में वायरल लोड कम हुआ है, तब जाके वो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाया जाता है और वो तब जाके ट्रायल की परमिशन मिलती है, उस दवाई को यूज करने की परमिशन मिलती है और उसका इफेक्ट देखा जाता है। सर, ये केस स्टडी जो की गई इस दवाई की परीक्षण के दौरान, वो केस स्टडी कहीं जमा नहीं करवाई गई या आईसीएमआर में उसको कहीं एडमिट कराना चाहिए था? ये प्रोसेस नहीं हुआ, उसके बिना इस प्रोसेस के कैसे इस दवाई को प्रमाणिक मान सकते हैं? और जिस तरह आयुष मंत्रालय कह रहा है उससे कहीं पल्ला झाड़ लिया है, साफ स्पष्ट मना कर दिया है कि प्रमाणिकता पर संदेह है, तो सर ये केस स्टडी भी तो एडमिट होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ज्यादातर दवाई, अब आपने सुना हो कुछ दिन पहले बच्चा कह रहा था कि डेक्सोना, लो डोज डेक्सोना रिकवरी ट्रायल एक ट्रायल थी जिसमें डेक्सोना स्टीरॉयड यूज किया गया था। तो वहां एक क्लिनिकल ट्रायल थी, उन्होंने देखे थे इफेक्ट। तो बिना ट्रायल, बिना साइंटिफिक बेसिस और ये पब्लिश जब तक नहीं होता डेटा, तब तक इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं जाते माना जाता है। तो पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इतना वायरल एंटीवायरल दवाई कोई है तो उसका पब्लिकेशन लिटरेचर में बहुत जरूरी है। आज तक जो टेमीफ्लू, जो स्वाइन फ्लू के लिए दवाई बनाई गई थी, तो उसका लिटरेचर है, उसके केस स्टडीज हुई हैं, उसमें उन्होंने देखा है कि वायरल लोड कम होता है और वो ठीक होती है। तो ऐसी कोई टेमीफ्लू जैसी कोई दवा अभी तक तो कोविड के लिए आई नहीं है ना। और अगर आई है तो आप पब्लिश करके बता दीजिए कि साहब इसमें ये रिजल्ट रहा, हमारे ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट थे, इतने एसिम्टोमेटिक थे, इतने माइल्ड थे या इतने सीरियस थे, और कितने लोगों को वेंटिलेटर से इन्होंने उस दवाई से हटा दिया एंटीवायरल से। रेमडेसिविर की दवाई की नाम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। तमाम जो अब एक कहीं प्रमाणिकता पर आयुष मंत्रालय ने संदेह प्रकट किया है, कोरोनिल पर जिस तरह विज्ञापनों पर रोक लगाई है और स्पष्ट पतंजलि को कहा है कि इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दवा के जो कानून है उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखना होगा कि नया मोड़ क्या आता है, लेकिन आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आयुष मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।